भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीरज शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत कब करना है तथा इस व्रत का पालना आपको कब करना है। एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और महापुण्य को प्राप्त कीजिएगा। कामदा एकादशी व्रत के विषय में हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत माना जाता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का आरंभ 1 अप्रैल 2023 शनिवार की रात को 1:58 पर एकादशी तिथि लग जाएगी। वह एकादशी तिथि का समापन 2 अप्रैल 2023 रविवार की सुबह 4:20 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी होगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी होगी, वह 1 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसीलिए आप किसी भी संप्रदाय को मानते हैं, चाहे स्मार्थ, वैष्णव या कोई भी संप्रदाय को आप मानते हैं, सभी संप्रदाय वालों को 1 अप्रैल 2023 को ही व्रत रखना चाहिए। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना होगा। कामदा एकादशी व्रत का पालना का जो सही समय रहेगा, व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा, वह 2 अप्रैल 2023 के दिन यानी कि रविवार की सुबह 6:33 से लेकर के 8:33 के बीच में आपको व्रत का पालना यानी कि व्रत खोलना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो तो आप फल, जल, मिष्ठान आदि से भी व्रत का पालना कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं से लेकर द्वादश तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन परायन यानी कि दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दूसरे के घर का भोजन कर लेते हैं तो उसके निमित्त आपको किसी विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए या फिर उनको सीधा सामान देना चाहिए। 10वीं के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। 10वीं के दिन
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन पूर्णतः अपने मन को, अपने तन को शुद्ध करके सुबह उठकर प्रातः काल स्नान करना चाहिए। प्रयास करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त 5:30 से लेकर 4:30 तक रहता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान नहीं कर पाते हैं तो जब आप उठ जाएं तो सबसे पहले स्नान करें और स्नान करके प्रभु की नित्य पूजन अर्चना करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक अवस्था में धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम व्रत करते हैं, यानी कि बिना किसी कामना से किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहते हैं, और यदि आप सकाम व्रत करते हैं, यानी कि कोई इच्छा है, कोई कामना है, तो यानी कि दोनों ही स्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए अपने देव स्थान, अपने पूजा घर के सामने आसन बिछा करके, शुद्ध घी का दीपक जला करके, जल का पात्र रख करके, एक थाली में जौ, तिल, रोली, कंकु रखने कर, पीले फूल तथा कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प आपको धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को प्रभु के सामने सीधा रख करके और हाथ के मध्य भाग में आप जल रखें। 3 बार बोलिएगा, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, और संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा। और संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि संपूर्ण विधि विधान से हम इस व्रत का पालन कर सके। इस प्रकार आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन वैसे तो आपको प्रत्येक दिन यह काम करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करके उन्हें नमन करें, उन्हें प्रणाम करें। और यदि आप प्रभु की सेवा के लिए, भगवान की आराधना के लिए तुलसी माता से पत्ता लेना चाहते हैं तो तुलसी माता से आज्ञा लेकर के, तुलसी माता से निवेदन कर करके आप तुलसी माता के पत्ते तोड़ सकते हैं। गौ माता का पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को भोजन करा सकते हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर भगवान का निवास होता है और गौ माता को या प्रभु को व्रत नहीं होता है, व्रत सिर्फ भक्तों को होता है। इसलिए इस दिन जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में एकादशी का सर्वोत्तम फलाहार गाय के दूध तथा गाय के दूध से बनी चीजें बताई गई है तथा अन्य सभी प्रकार के फल आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। चाहे आपके घर में एकादशी का व्रत होता है या नहीं होता है, दोनों ही परिस्थिति में आपको चावल नहीं बनाने चाहिए। चावल खाना भी नहीं चाहिए और पूजन में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य, भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, कटिंग एवं शेविंग नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन यह वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में भगवान का स्थान माना गया है। इसलिए
इस दिन कभी भी किसी भी इंसान का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का कभी भी अनादर, अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। यदि आप चाहे तो हल्का विश्राम कर सकते हैं। यदि नींद आ गई है तो आपको स्नान करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और पूजन पाठ, प्रभु का ध्यान आपको करना चाहिए। यदि आपके घर में विशेष रूप से प्रभु की पूजन अर्चना नित्य होती है तो आप एकादशी के दिन विशेष पूजन अर्चना करें, उनका विशेष रूप से श्रृंगार करें, मोतियों की माला, पुष्प, मुकुट आदि उनको चढ़ाएं या एक चौकी या पटिया के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके और भगवान की स्थापना करें। लक्ष्मी नारायण भगवान, बाल गोपाल जी, कृष्ण जी, इनका आप पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहें तो गेहूं की ढेरी रख करके तांबे के लोटे में जल भर करके उस पर एक नारियल रखकर कलश की स्थापना करें, भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें, आम के पत्ते कलश में रखें, भगवान की आरती उतारे और पूजन अर्चन आराधना संपन्न होने के बाद ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा का श्रवण करेंगे तो भगवान जनार्दन यानी कि भगवान विष्णु के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान भी इस दिन करना चाहिए। और एकादशी के दिन शुद्ध होकर पवित्र मन से आप एकादशी का व्रत करें और इस दिन आप किसी भी गलत काम को ना करें, अनैतिक कर्म ना करें, पाप कर्म ना करें, क्योंकि कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं। कायिक का अर्थ होता है शरीर के माध्यम से जो भी पाप किए जाते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है, और वाणी के माध्यम से जो पाप किए जाते हैं उन्हें वाणिक पाप कहा जाता है। और मन में जब हम गलत विचार उत्पन्न करते हैं या गलत भावनाएं हमारे मन में आती है तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन तीनों पापों को करने से आपको बचना चाहिए। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन व्रत का पालना करना चाहिए। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल 2023 शनिवार को करना है तथा इस व्रत का पालना आपको 2 अप्रैल 2023 यानी कि रविवार के दिन करना है। हमारे धर्म ग्रंथों व पुराणों में एकादशी व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए हुए हैं। विष्णु पंचक के नियम के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्ण और दूसरा प्रकार होता है विद्या। संपूर्ण का अर्थ होता है जिस स्थिति में केवल एकादशी ही होती है, अन्य किसी भी तिथि का समावेश या मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। विद्या एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है पूर्व विद्या, दूसरा प्रकार होता है पर विद्या। पूर्व विद्या का अर्थ है 10वें मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं, यानी एकादशी के दिन अरुणोदय काल में सूर्योदय या सूर्योदय होने के 1 घंटे 36 मिनट पहले, यानी 1 घंटे 36 मिनट से पहले यदि 10वीं तिथि का नाम मात्र भी अंश रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व वृद्धा दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों का बल बनाने वाली तथा पुण्यों का नाश करने वाली मानी गई है। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर विद्या एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी को पर विद्या एकादशी कहते हैं।
द्वादशी एकादशी सर्वदा ग्रहण करने वाली एकादशी है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी ही एकादशी का पालन करना चाहिए। ऐसी ही एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। दशमी मिश्रित एकादशी से पुण्य क्षीण होते हैं। एकादशी के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग है कि जब भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष का वध नहीं हो रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह राक्षस, यह दुष्ट तो आपकी दृष्टि मात्र से ही नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? आप इसका वध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तब भगवान बोले कि शुक्राचार्य की माया से, जो दैत्यों के गुरु है वह शुक्राचार्य है, और उनकी माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जो दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसको पुण्यों में कमी तो आती है, लेकिन ऐसी एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ता है, और ऐसी एकादशी कभी भी नहीं करना चाहिए। और जो एकादशी द्वादश युक्त होती है उसका व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है और मनुष्य को अनेकों जन्मों का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों यानी कि राक्षसों की शक्ति बढ़ रही है, और यह राक्षस मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता माता ने ऋषि वाल्मीकि से भी एक बार प्रश्न किया था कि हे स्वामी जी, हे महात्मा जी, कि मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, सदैव पतिव्रता रही, पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट क्यों आए, इतने संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने सीता माता को जवाब दिया था कि आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी दिन भगवान का पूजन किया था, उससे आपके पाप और बढ़ गए थे और पुण्य कम हो गए थे। उसी का परिणाम यह है कि आपको इतने कष्ट झेलने पड़े। पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। दशमी विद्या एकादशी असुर शक्ति, असुरों के बल तथा पुण्य लाभ को कम करने वाली है तथा पापों को बढ़ाने वाली है, इसलिए उस दिन एकादशी का व्रत करना कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन व्रत रखकर त्रयोदशी तिथि के दिन आपको व्रत का पालना करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आपको जो विधान समझाया है उस विधि से और विधान से आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु भगवान।